नमस्ते बच्चों, मैं सुचान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, आज अपन आपकी व्याकरण का एक भाग है अलंकार, उसको पढ़ेंगे। अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से निर्मित है। दो शब्दों से मिलकर बना है अलंकार शब्द, जिसमें पहला है अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ होता है कर्ता। दूसरे शब्दों में अलंकार का अर्थ है वह वस्तु जो सुंदर बनाए या जो सुंदर बनाने का साधन हो। समझ में आया बच्चों? वह वस्तु जो सुंदर बनाए किसी चीज़ को या सुंदर बनाने का साधन होता है, वो अलंकार कहलाती है। साधारण बोलचाल की भाषा में अलंकार गहने को कहते हैं। जिस प्रकार गहने पहनने से मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। अर्थात जो काव्य को अलंकृत करे वह अलंकार है। साधारण भाषा में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से एक स्त्री अपने सौंदर्य में वृद्धि लाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कवियों ने अपनी कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। जो काव्य को अलंकृत करे वह अलंकार है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिन साधनों से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, उन्हें अलंकार कहा जाता है। भाषा में समस्त कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर निर्भर रहता है। भाषा का जितना भी कार्य व्यापार है वो शब्द और अर्थ दो चीज़ों पे निर्भर रहता है। काव्य में चमत्कार शब्द या अर्थ के आधार पे होता है। अतः अलंकार जो है वो 3 प्रकार से होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार। शब्दालंकार जहाँ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग से काव्य में सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ पे शब्दों के द्वारा जो है वो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार से शब्दालंकार में 3 प्रमुख अलंकार है। वो है सबसे पहला अनुप्रास्थ अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। उसी प्रकार दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार व सौंदर्य उत्पन्न हो, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। इनमें यदि शब्द के पर्यायवाची भी रख दिए जाए तो भी अलंकार नष्ट नहीं होता।
तीसरा है उभयालंकार, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, वे उभयालंकार कहलाते हैं। तो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे शब्द अलंकार क्या होता है और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। शब्द अलंकार जो शब्द से काव्य सौंदर्य में वृद्धि करता है, और इसके 3 भेद मैंने बताए थे। सबसे पहला है अनुप्रास्थ अलंकार। अनुप्रास्थ अलंकार शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास्थ अलंकार होता है। ध्यान से सुनना बच्चों, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक से अधिक बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास्थ अलंकार होता है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं। भाषा, भाव, भेष, भोजन में भारतीयता का अभिमान। यहाँ पे भ वर्ण जो है उसकी आवृत्ति कई बार हुई है, जिसके कारण सौंदर्य उत्पन्न हुआ है, अतः यहाँ पे अनुप्रास्थ अलंकार है। फिर से देखो, भाषा, भाव, भेष, भोजन में भारतीयता का अभिमान। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे भगवान भक्तों की बुरी भूति भगाइए। इसमें भी भ वर्ण का उच्चारण जो है वो आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास्थ अलंकार है। अब दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में कोई शब्द अनेक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। कहा भी गया है, वह शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ भिन्न ही भिन्न। बच्चों, अनुप्रास्थ अलंकार में अपन ने देखा था कि वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, और यमक अलंकार में जो है वो शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है। तो कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का अंश ही आ जाता है, वहाँ पे उस अवस्था में भी अलंकार जो है वो यमक ही होगा। देखिए इसका उदाहरण, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयु विदे विदे विसेखी। यहाँ पे विदे शब्द है जो वो 2 बार आया है। यहाँ पे पहली बार इसका अर्थ है राजा जनक, और दूसरी बार जो विदे शब्द आया है उसका अर्थ है देश रहित, अर्थात यहाँ पे यमक अलंकार है। एक और एग्जाम्पल देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ पे कनक कनक शब्द का अर्थ 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ सोना है, और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है जो वो धतूरा है। आइए देखते हैं तीसरा शब्द अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, इस प्रकार वे शब्द एक से अधिक अर्थों का बोध कराए, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है।
इसमें एक शब्द के साथ में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पे पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। सबसे पहला पानी का अर्थ होता है वो चमक से है, और दूसरा जो है वो पानी का अर्थ प्रतिष्ठा या इज्जत से है, और तीसरा अर्थ है वो जल से है। अर्थात मोती की चमक चली जाती है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, मनुष्य की इज्जत चली जाती है तब, और एक जो है आटे का कोई महत्व नहीं जल के साथ में। इस प्रकार पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।